हेलो फ्रेंड, वेलकम टू द माय चैनल। एक बार फिर से मैं झारखंड रिवीजन प्रैक्टिस सेट लेकर आपके सामने आ गया हूं। ये रिवीजन प्रैक्टिस सेट आप लोगों के लिए काफ़ी हेल्पफुल होगा, क्योंकि हो सके जो एग्ज़ाम है वो जनवरी के लास्ट वीक तक हो जाए, तो आप लोग अपने पढ़ाई को ढीला मत छोड़ें। बाकी अगर ये वीडियो आपको कैसा लग रहा है, अच्छा लग रहा है या ख़राब लग रहा है, एक बार कमेंट करके ज़रूर बताएं। वीडियो पर लाइक करें एंड वीडियो को अपने दोस्तों के साथ शेयर करना ना भूलें। चलिए अपने सेशन को स्टार्ट करते हैं। आज का जो हमारा पहला क्वेश्चन है, तिलका मांझी अंग्रेजों के द्वारा किस वर्ष धोखे से पकड़े गए थे? 1780 में, 1855 में, 1785 में या 1788 में? तो तिलका मांझी को जो अंग्रेजों के द्वारा पकड़ा गया था वो वर्ष 1785 ईस्वी में पकड़ा गया था, यानी जहाँ पर करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी हो जाएगा। बाकी आप लोगों को पता है तिलका मांझी को और हम किस नाम से जानते हैं, तो तिलका मांझी का जो एक अन्य नाम था ये जबरा पहाड़ी था। ठीक है, तो इस पॉइंट को भी आप नोट डाउन कर लीजिए कि तिलका मांझी को अन्य किस नाम से जाना जाता था, जबरा पहाड़ी के नाम से जाना जाता था। उसके बाद तिलका मांझी के द्वारा जो आंदोलन किया गया था उस आंदोलन का नाम क्या था, तो तिलका आंदोलन। ठीक है, तिलका आंदोलन का संबंध किससे है, तो ये तिलका मांझी से है। ये आंदोलन का कब से कब चला, तो ये वर्ष 1783 से लेकर, ठीक है, 1783 से लेकर वर्ष 1785 ईस्वी तक ये आंदोलन चला। इस आंदोलन के प्रचार प्रसार के लिए, ठीक है, प्रचार प्रसार के लिए इस आंदोलन के लिए किसका यूज किया जाता था, तो इस आंदोलन के प्रचार प्रसार के लिए जो है साल के पत्ते का यूज किया गया था। उसके बाद इस आंदोलन का एक और प्रमुख विशेषता क्या था, तो इसमें जो है गुरिल्ला युद्ध पद्धति का यूज किया गया था। ठीक है, गुरिल्ला युद्ध पद्धति का भी यूज किया गया था इस आंदोलन में। उसके अलावा आप और बात कर सकते हैं कि इस आंदोलन के दौरान जो है तिलका मांझी ने वर्ष 1784 ईस्वी में, ठीक है, 1784 ईस्वी में क्लीवलैंड नामक एक अंग्रेजी अधिकारी का जो है तीर मारकर हत्या कर दिए थे। ठीक है, क्लीवलैंड नामक एक अंग्रेजी अधिकारी का हत्या जो क्लीवलैंड थे, तीर मारकर हत्या 1784 ईस्वी में कर दिया गया था तिलका मांझी के द्वारा। ठीक है, उसके बाद इसी आंदोलन के दौरान जब फाइनली जब इनका तीर मारकर हत्या कर दिया जाता है, तो वर्ष 1785 ईस्वी में अंग्रेजों के द्वारा जो है तिलका मांझी को पकड़ लिया जाता है और इन्हें बरगद के पेड़ पर जो है फांसी दे दिया। ठीक है, बरगद के पेड़ पर जो है इन्हें फांसी दे दिया गया अंततः 1785 ईस्वी में। इससे रिलेटेड एक और क्वेश्चन पूछता है कि इस जो आंदोलन का प्रमुख केंद्र कहाँ पर था। ठीक है, इस आंदोलन का केंद्र जो प्रमुख केंद्र कहाँ से था, तो ये वनचरी जोर था। ठीक है, वनचरी जोर इस आंदोलन का प्रमुख केंद्र कहाँ पर था, तो वनचरी जोर। इस पॉइंट को भी आप नोट डाउन कर लीजिएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं हम लोग। अगला क्वेश्चन है, निम्न में से किस स्थान पर रोमन साम्राज्य के सिक्के प्राप्त हुए हैं? ठीक है, तो रोमन साम्राज्य का जो सिक्का प्राप्त होता है वो सिंहभूम के क्षेत्र से मिलता है, यानी यहाँ पर करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी हो जाएगा। इसके अलावा आप याद रख सकते हैं इंडोसिथियन सिक्का। ठीक है, इंडोसिथियन सिक्के ये कहाँ से मिलता है, तो ये चायबासा से मिलता है इंडोसिथियन सिक्का। उसके बाद आपका कुषाण कालीन सिक्के, ठीक है, कुषाण कालीन सिक्के ये कहाँ से मिलता है, तो ये रांची से मिलता है। तो ये तीन सिक्के आप लोग हमेशा ध्यान में रखें, रोमन साम्राज्य का सिंहभूम से, इंडोसिथियन आपका चायबासा के क्षेत्र से, और कुषाण कालीन सिक्के आपका रांची के क्षेत्र से। अगला क्वेश्चन देखते हैं। यहाँ पर जो है निम्न में से कौन सा कथन जो है असत्य है? असत्य कथन के बारे में यहाँ पर पहचानना है। तो सहिष्ठा खां को चेरो राजा प्रताप राय ने नजराना के रूप में 80,000 रुपये दिए थे, तो ये कथन सही है बिल्कुल। सहिष्ठा खां का सिंहभूम पर आक्रमण वर्ष 1642 ईस्वी में हुआ था, नहीं, ये जो है कथन यहाँ पर गलत है। ठीक है, तो यहाँ पर जो है सहिष्ठा खां का जो सिंहभूम पर आक्रमण होता है वर्ष 1641 ईस्वी में होता है। ठीक है, यहाँ पर जो है ये कब आक्रमण करता है, तो वर्ष 1641 ईस्वी में। उसके बाद अगला है जो जबरदस्त खां का पलामू पर आक्रमण 1643 ईस्वी में होता है, तो ये कथन यहाँ पर सही है। ठीक है, जबरदस्त खां जो है इसका जो पलामू पर आक्रमण कब होता है, तो ये 1643 ईस्वी में होता है। अब जबरदस्त खां को पलामू पर आक्रमण करने के लिए कौन भेजता है, तो ये भी कभी कभी पूछ देता है। तो ये इनका नाम था इतिकाद खान। ठीक है, इतिकाद खान। ठीक है, इतिकाद खान जो है, इतिकाद खान ही जो है जबरदस्त खां को पलामू पर आक्रमण करने के लिए भेजता है। उसके बाद जब जबरदस्त खां पलामू पर आक्रमण करता है, तो वहाँ पर जो है ये संधि पलामू का जो राजा है वो संधि से स्वीकार कर लेता है और 1 लाख रुपए और एक हाथी देने का जो है नेता को ये मान जाता है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा कथन जो है सही है? सही कथन के बारे में पूछ रहा है। तो सिंहभूम की पहली शाखा की स्थापना 8वीं शताब्दी में हुई और इसके संस्थापक
दर्प दर्प नारायण सिंह थे। तो सिंहभूम की पहली शाखा का जो स्थापना होता है वो 8वीं में नहीं बल्कि 7वीं शताब्दी में होती है। तो यहाँ पर जो है ये तो कथन गलत हो जाएगा। और ये जो दर्प नारायण है ये काशीनाथ हैं, ठीक है। 7वीं शताब्दी में काशीनाथ के द्वारा किया जाता है सिंहभूम की पहली शाखा का निर्माण। उसके बाद इस राजवंश में कुल 13 राजाओं ने शासन किया, यानी जो पहला शासक पहला शाखा था वहाँ पर टोटल 13 राजाओं ने शासन किया, ये कथन सही है यहाँ पर, ठीक है। सिंहभूम की दूसरी शाखा की स्थापना वर्ष जो है 1205 ईस्वी में करणनाथ सिंह के द्वारा, तो ये भी कथन जो है गलत हो जाएगा, ठीक है। यहाँ पर जो है 1205 ईस्वी में दूसरी शाखा का जो निर्माण किया जाता है दर्प नारायण सिंह के द्वारा किया जाता है, ठीक है। तो यहाँ पर केवल एक ही कथन सही है, वो है कथन 2। सो यहाँ पर जो करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन डी हो जाएगा। बाकी जो सिंहभूम वंश का वर्णन किस ग्रंथ में मिलता है ये भी पूछता है, तो ये वंश प्रभा नामक एक ग्रंथ है। तो वहाँ पर जो है सिंहभूम वंश का स्थापना के बारे में वर्णन मिलता है, ठीक है। तो वंश प्रभा ये नाम याद रखिएगा। उसके बाद सिंहभूम की पहली शाखा 7वीं शताब्दी में की जाती है काशीनाथ के द्वारा। दूसरी शाखा का निर्माण 1205 ईस्वी में जो है दर्प नारायण सिंह के द्वारा किया जाता है। तो इन पॉइंट को आप नोट डाउन कर लीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है हमारा कि हजारीबाग क्षेत्र में अंग्रेजी कंपनी को सर्वाधिक विरोध का सामना किस राज्य से करना पड़ा? सिंहभूम से, पलामू से, चेरो राजाओं का या रामगढ़? तो हजारीबाग क्षेत्र में जो अंग्रेजों का सर्वाधिक विरोध जो किए थे वो रामगढ़ के राजा मुकुंद सिंह किए थे, यानी यहाँ पर करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। महेशपुर की रानी सर्वेश्वरी के नेतृत्व में अंग्रेजी कंपनी के शासन के विरुद्ध विद्रोह की शुरुआत किस वर्ष हुई? ठीक है, यहाँ पर जो है महेशपुर की रानी जो है सर्वेश्वरी ने के नेतृत्व में अंग्रेजी कंपनी के शासन के विरुद्ध विद्रोह की शुरुआत किस वर्ष हुई थी? तो ये जो आपका 1766 से 68 के बीच में, 1756 से 59 के बीच में, 1781 से 82 के बीच में, या फिर आपका 1770 से लेकर 71 के बीच में। तो ये विद्रोह कब से कब स्टार्ट होता है? तो ये 1781 से लेकर 82 के बीच में ये विद्रोह किया जाता है रानी सर्वेश्वरी के द्वारा। एक्चुअली ये जो है आपका पहाड़िया विद्रोह का ही जो है ये कब स्टार्ट होता है? तो 1772 से लेकर 1782 तक ये चलता है। इसी पहाड़िया विद्रोह का ये जो है तीसरा चरण था, 1781 से 82 में हुआ था, जो रानी महेश्वरी के द्वारा स्टार्ट किया गया था। रानी सर्वेश्वरी के द्वारा जो है ये स्टार्ट किया गया था। और ये किस लिए किया गया था? तो ये दामिनी कोह के विरोध में किया गया था। तो इन पॉइंट को आप नोट डाउन कर लीजिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। कटोंग बाबा कटोंग किस विद्रोह का गीत था? ठीक है, काफ़ी इंपॉर्टेंट है। कटोंग बाबा कटोंग ये किस विद्रोह का जो है ये गीत था? तो ये जो आपका मुंडा विद्रोह, तिलका विद्रोह, सफाहोड़ विद्रोह या उलगलान विद्रोह। तो कटोंग बाबा कटोंग जो है ये उलगलान विद्रोह या मुंडा उलगलान विद्रोह का था, यानी यहाँ पर करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी हो जाएगा। बाकी आप लोगों को पता है कि उलगलान या मुंडा उलगलान विद्रोह कब स्टार्ट होता है? तो ये वर्ष 1895 ईस्वी से लेकर जो है 1900 ईस्वी 1895 ईस्वी से लेकर 1900 ईस्वी तक चलने वाला विद्रोह था मुंडा उलगलान या उलगलान विद्रोह, ठीक है, जिसके प्रमुख थे बिरसा मुंडा, जिसके प्रमुख नेतृत्व करता थे। उसके बाद यहाँ पर एक और विद्रोह मुंडा विद्रोह। ये मुंडा विद्रोह भी यहाँ पर जो है कब से स्टार्ट होता है? तो ये वर्ष 1793 ईस्वी से लेकर 1832 ईस्वी तक चलने वाला विद्रोह था, ठीक है। मुंडा विद्रोह कब स्टार्ट होता है? तो ये 1793 ईस्वी से लेकर 1832 तक। वहीं बात किया जाए तिलका विद्रोह, तो तिलका विद्रोह आपका कब से कब स्टार्ट होता है? तो ये 1783 से लेकर 85 तक चलने वाला विद्रोह था तिलका विद्रोह। उसके बाद आपका जो है कौन है? सफाहोड़ विद्रोह। तो सफाहोड़ विद्रोह जो है 1870 ईस्वी में स्टार्ट होता है, लाल बाबा या लाल हेमरम द्वारा स्टार्ट किया जाता है। तो इन पॉइंट को आप नोट डाउन कर लीजिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। खोन जनजाति में झूम कृषि को किस नाम से जाना जाता है? तो खोन जनजाति में जो है हम झूम कृषि को पोड़चा कहते हैं, यानी यहाँ पर करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी हो जाएगा, ठीक है। खोन जनजाति में झूम कृषि को किस नाम से जाना जाता है? तो पोड़चा के नाम से जाना जाता है। अगला क्वेश्चन है। भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान संथाल परगना में अंग्रेजी हुकूमत के लिए सबसे बड़ा सिरदर्द कौन था? ठीक है, तो यहाँ पर पूछा जा रहा है कि भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान जो है संथाल परगना के क्षेत्र में अंग्रेजी हुकूमत के लिए सबसे बड़ा जो सिरदर्द बना हुआ था वो प्रफुल्ल चंद्र पटनायक, यानी यहाँ पर करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी हो जाएगा।
नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। बिहार सरकार ने छाव नृत्य को कब संरक्षण प्रदान किया था? वर्ष 1940 में, 1942 में, 1972 में या 1947 में? तो बिहार सरकार के द्वारा छाव नृत्य का जो संरक्षण है जस्ट स्ट्रैटेजी की बात कर दिया गया था, यानी जो यहाँ पर 1947 में ही बिहार सरकार ने छाव नृत्य को संरक्षण प्रदान कर दिया था, यानी यहाँ पर करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी हो जाएगा। बाकी झारखंड सरकार ने भी झारखंड के बनते ही जो है छाव नृत्य को संरक्षण प्रदान कर दिया था, यानी वर्ष 2000 में जो है झारखंड सरकार के द्वारा छाव नृत्य को संरक्षण प्रदान किया गया था। अगला क्वेश्चन देखते हैं। झारखंड के संथाल जनजाति के संदर्भ में कौन सा कथन जो है असत्य है? ठीक है, ये कौन सा कथन जो है असत्य पूछ रहा है। संथाल जनजाति का निवास क्षेत्र संथाल परगना का क्षेत्र है, ये कथन बिल्कुल सही है। उसके बाद संथालियों का मूल निवास स्थान उड़ीसा है, जहां इन्हें सओतर कहा जाता था। नहीं, ये जो उड़ीसा से नहीं बल्कि वेस्ट बंगाल में इनका जो है ज़्यादातर निवास स्थान था, तो जहाँ पर इन्हें सओतर कहते थे, यानी यहाँ पर करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए हो जाएगा, केवल एक जो है कथन सही है। बाकी संथालों के बारे में आप और कुछ है, जैसे संथाल जो है प्रजातीय दृष्टिकोण से किस में आते हैं? तो प्रोटो एस्ट्रोलॉइड में आते हैं। ठीक है, प्रजातीय दृष्टि से किस में आते हैं? प्रोटो एस्ट्रोलॉइड। और इनके जो भाषा समूह वो किस में आता है? तो ऑस्ट्रो एशियाटिक। ठीक है, भाषा समूह के रूप में ये किस में? तो ऑस्ट्रो एशियाटिक। और प्रजातीय समूह से ये प्रोटो एस्ट्रोलॉइड के रूप में आते हैं। ठीक है, और इनकी जो भाषा ओल चिकी है, ठीक है, इनकी भाषा का नाम क्या है? ओल चिकी है, जिसे जो है पंडित रघुनाथ मुर्मू के द्वारा स्थापित किया गया था। और जो है ये किस वर्ग में आते हैं? श्रेणी में ये स्थायी कृषक के रूप में जाने जाते हैं। ठीक है, श्रेणी जो है स्थायी कृषक के रूप में ये जाने जाते थे। ये इतना पॉइंट हो गया आपका संथाल से। ठीक है, संथाल का जो प्रजातीय दृष्टिकोण से देखा जाए तो ये प्रोटोस्टोलाइड में, भाषाई रूप में देखा जाए तो ऑस्ट्रो एशियाटिक भाषा समूह में। इनकी जो लिपि है ओलेंची की लिपि है, किसके द्वारा ये निर्मित किया गया था? तो पंडित रघुनाथ मुर्मू के द्वारा। और जो ये स्थायी कृषक के रूप में जाने जाते हैं। अगला क्वेश्चन है हमारा, वैसे वाद्य जिन्हें हम पतली नालिका में फूंक मारकर संगीतमय ध्वनि उत्पन्न करते हैं, निम्न में से कौन से वाद्य कहलाते? तालवाद, सुशीरवाद, तंत्रवाद या इनमें से कोई नहीं? तो ये जो ऐसे वाद्य जिन्हें हम फूंक मारकर संगीतमय ध्वनि उत्पन्न करते हैं, हम उन्हें सुशीरवाद कहते हैं, यानी यहाँ पर करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी हो जाएगा। ठीक है, सुशीरवाद में जो सबसे लोकप्रिय सुशीरवाद कौन सा है झारखंड में? तो झारखंड के जनजातियों के बीच में सबसे जो लोकप्रिय सुशीरवाद है ये बांसुरी है। और जो आपका बोला जाए जनजातियों में सबसे मंगलमय या मंगल सुशीरवाद कौन सा है? तो ये आपका कौन सा है? तो शहनाई है। ठीक है, तो इन पॉइंट को पे आप नोट डाउन कर लीजिएगा। शहनाई आपका सबसे मंगल सुशीरवाद है, और सबसे लोकप्रिय सुशीरवाद है बांसुरी। अगला क्वेश्चन देखते हैं। धर्मेश के संबंध में इसमें से कौन सा कथन जो सही है? धर्मेश या हो का प्रमुख देता है। ठीक है, धर्मेश नहीं, ये जो है धर्मेश कहाँ पर सबसे किस जनजाति के सबसे प्रमुख देवता माने जाते हैं? तो उराव जनजाति में। ठीक है, उराव जनजाति में जो है धर्मेश को सबसे प्रमुख देवता माना जाता है। यह सिंगा बोंगा सूर्य का प्रतीक है। ठीक है, ये सिंगा बोंगा मतलब सूर्य के प्रतीक है, ये बिल्कुल सही कथन है। मुंडा जनजाति में जो प्रमुख देवता सिंगा बोंगा वो किसके समान है? सूर्य के समान है। उसके बाद ये जो है धरती माता इनकी दंपति मानी जाती है, ये भी कथन सही है। सो यहाँ पर जो असत्य कथन है ऑप्शन ए हो जाएगा। ठीक है, ये हो में नहीं बल्कि उराव जनजाति के प्रमुख देवता है धर्मेश। अगला क्वेश्चन देखते हैं। झारखंड की सर्वाधिक युद्धक जनजाति कौन सा है? ठीक है, यहाँ पर सर्वाधिक युद्धक जनजाति के बारे में पूछ रहा है। तो ये झारखंड का जो सर्वाधिक युद्धक जनजाति जो जाना जाता है वो खरवार जनजाति है, यानी यहाँ पर करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए हो जाएगा। खरवार जनजाति है जो झारखंड की 5वीं सबसे बड़ी जनजाति है। ये अपने आप को 18 हजारी के नाम से जानते हैं। ठीक है, खरवार जनजाति अपने आप को क्या कहते हैं? तो 18 हजारी कहते हैं। ठीक है, तो इन पॉइंट को भी आप नोट डाउन कर लीजिएगा। अगला क्वेश्चन है हमारा, राजमहल की पहाड़ी में कौन सा प्रमुख जलप्रपात है स्थित है? ठीक है, राजमहल की पहाड़ी में कौन सा प्रमुख जलप्रपात स्थित है? रजरप्पा, ये तो आपको पता है। ये रजरप्पा कहाँ पर है? रामगढ़ में। हुंडरी जलप्रपात रांची में। मोतीझरा ये आपका राजमहल के क्षेत्र में स्थित है, यानी जहाँ पर करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन सी हो जाएगा। बाकी बूढ़ा घाट जो है जलप्रपात ये लातेहार में है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है हमारा, भूमिज के संबंध में कौन सा कथन जो है असत्य है? भूमिज के बारे में ये कौन सा यहाँ पर कथन जो है असत्य है? तो भूमिज लोग अच्छे गृहस्थ और काश्तकार होते हैं। ठीक है, तो भूमिज लोगों में जो ये काफ़ी अच्छे काश्तकार होते हैं, ये कथन सही है। भूमिज लोग अच्छे गृहस्थ और काश्तकार होते हैं। इनमें तलाक प्रथा नहीं पाई जाती है, ये कथन जो है गलत है। यहाँ पर जो है भूमिज लोगों में तलाक प्रथा पाई जाती है। ठीक है, और इनके धर्म
जीवात्मा और हिंदू धर्म का मिश्रित रूप है, ये भी कथन सही है। सो यहाँ पर जो असत्य कथन हो जाएगा ऑप्शन बी हो जाएगा। बाकी बात किया जाए भूमिज, तो भूमिज जनजातियों का प्रमुख जो है संकेंद्रण कहाँ कहाँ पर मिलता है, तो ये जो है हजारीबाग, हजारीबाग के क्षेत्र में, रांची के क्षेत्र में और जो है धनबाद के क्षेत्र में इनका जो है प्रमुख संकेंद्रण मिलता है। भूमिज विद्रोह को हम चुआड़ विद्रोह के चुआड़ जनजाति के नाम से भी जानते हैं, ठीक है। चुआड़ जनजाति के नाम से भी हम भूमिज को जानते हैं, ठीक है। ये जो है प्रजातीय रूप से किस में आते हैं, तो प्रोटो एस्ट्रोलॉइड में आते हैं, और जो भाषा परिवार है इनका ऑस्ट्रो एशियाटिक भाषा परिवार है, ठीक है। प्रजातीय रूप से किस में आते हैं, तो प्रोटो एस्ट्रोलॉइड में आते हैं, और जो भाषा परिवार है ऑस्ट्रो एशियाटिक भाषा परिवार है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, निम्न में से किस जनजाति का समाहन दो मुख्य भाग सिंदूरिया और तेलिया में विभक्त है, ठीक है। यहाँ पर कौन सा जनजाति है जिसको हम सिंदूरिया तेलिया में दो भागों में विभाजित करते हैं, तो मुंडा, हो, खरवार या किसान। तो यहाँ पर जो करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी हो जाएगा। किसान जो है सिंदूरिया तेलिया में विभक्त है। अगला क्वेश्चन है, सदान लोग मुख्यतः निम्न में से किस भाषा का प्रयोग करते हैं, ठीक है। यहाँ पर सदानी भाषा के बारे में सीधा सीधा पूछ रहा है, तो सदानी भाषा आपका नागपुरी हो गया, नागपुरी, खोटा, पंचपरगनिया, कुरमाली, तो ये सभी हो जाएंगे, यानी जहाँ पर करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन डी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, झारखंड की अधिकांश जनजाति के मध्य विवाह कैसी व्यवस्था है, ठीक है। झारखंड में जो अधिकांश जनजाति है उनमें कैसा विवाह प्रचलित है, तो गोत्र अंतःविरही विवाह, यानी जहाँ पर करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन सी हो जाएगा, ठीक है। यहाँ पर जो है सेम गोत्र में शादी करना वर्जित है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, मनोचिकित्सा के ने डायन प्रथा को क्या माना, अंधविश्वास, मानसिक अनुशूलन, शंका, ये सभी हो जाएगा, ठीक है। ये मनोचिकित्सा ने जो डायन प्रथा को एक अंधविश्वास, मानसिक असंतुलन और शंका, ये सभी रूप माना है। अगला क्वेश्चन है, झारखंड अनुसूचित जाति एवं जनजाति सिविल सेवा प्रोत्साहन योजना के तहत देय राशि कितना है, तो झारखंड अनुसूचित जाति और जनजाति सिविल सेवा प्रोत्साहन योजना में है जो है 1 लाख रुपए दिया जाएगा, यानी जहाँ पर करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए हो जाएगा। यानी वैसे अनुसूचित जाति या जनजाति के बच्चे जो सिविल सेवा की परीक्षा में उत्तीर्ण होते हैं पीटी में, तो उन्हें 1 लाख रुपए दिया जाएगा। अगला क्वेश्चन है, महेंद्र सिंह धोनी ने अपना पहला टेस्ट मैच किस देश के विरुद्ध खेला था, तो ये तो श्रीलंका के खिलाफ खेला था, यानी यहाँ पर करेक्ट आंसर जाएगा ऑप्शन डी हो जाएगा। महेंद्र सिंह धोनी झारखंड से रिलेटेड है, तो उनके बारे में आप लोग सभी पॉइंट को अच्छे से नोट डाउन करके याद कर लीजिएगा। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में कौन सा अभ्यारण्य प्रवासी पक्षियों के लिए प्रसिद्ध है, प्रवासी पक्षियों के लिए कौन सा है, तो उधवा पक्षी विहार साहेबगंज, ठीक है। उधवा पक्षी विहार साहेबगंज में जो स्थित है ये प्रवासी पक्षियों के लिए प्रसिद्ध है। बाकी उधवा पक्षी विहार जो है इसकी स्थापना कब होती है, इसकी स्थापना जो है वर्ष 1991 ईस्वी में होती है। और यहाँ पर जो ईचागढ़ पक्षी विहार है, ईचागढ़ पक्षी विहार कहाँ पर है, तो सरायकेला खरसावा में है, सरायकेला खरसावा में ईचागढ़ पक्षी विहार, और तेलैया पक्षी विहार जो है ये कोडरमा में है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, झारखंड के पाट क्षेत्र के संबंध में कौन सा कथन जो है असत्य है, ठीक है। पाट क्षेत्र के संबंध में कौन सा कथन असत्य पूछ रहा है, तो पाट क्षेत्र जो है पारसनाथ पहाड़ी को छोड़कर राज्य का सबसे ऊंचा भूभाग है, तो ये कथन तो बिल्कुल सही हो जाएगा। पाट क्षेत्र जो है पारसनाथ छोड़कर जो है पारसनाथ की पहाड़ी को छोड़कर राज्य का सबसे ऊंचा भूभाग है, क्योंकि जो पारसनाथ की पहाड़ी है इसकी जो ऊंचाई है ये 1365 मीटर है, ठीक है। पारसनाथ की पहाड़ी की जो ऊंचाई है कितने 1365 मीटर है, जबकि पाट क्षेत्र का जो ऊंचाई है ये 900 मीटर तक है, तो ये पारसनाथ को छोड़कर राज्य का सबसे ऊंचा भूभाग माना जाता है। पाट का शाब्दिक अर्थ होता है समतल भूमि, ये भी सही है। पाट का शाब्दिक अर्थ होता है जमीन। इस भूभाग में अनेक छोटे छोटे पठार है जिसकी ऊपरी सतह समतल है, इसलिए स्थानीय भाषा में इसे पाट क्षेत्र कहते हैं, तो ये तो पहला वाला कथन बिल्कुल सही हो जाएगा। उसके बाद दूसरा कथन है, इसे पश्चिमी पठार भी कहते हैं, ठीक है। ये पश्चिम की ओर है तो इसे पश्चिमी पठार भी कहते हैं। इसका आकार चतुर्भुजाकार, नहीं ये जो है यहाँ पर ये स्टेटमेंट अब गलत हो जा रहा है, ठीक है। इसका आकार कैसा है, ये त्रिभुजाकार है, ठीक है। तो ये त्रिभुजाकार हो जाएगा, तो यहाँ पर जो है 2 नंबर स्टेटमेंट अब गलत हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पर केवल एक कथन सही हो जाएगा, यानी जो यहाँ पर करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी हो जाएगा, ठीक है। तो पाट क्षेत्र से रिलेटेड कुछ और पॉइंट, जैसे इसका जो ऊंचाई है लगभग 900 मीटर का है, इसका जो आकार है ये त्रिभुजाकार है, ठीक है। आकार कैसा है, त्रिभुजाकार है। इसके जो ऊपर वाला भाग है इसको हम टांड कहते हैं, और नीचे वाला भाग को हम दोन कहते हैं, ठीक है। इसका आकार कैसा है, तो त्रिभुजाकार है। इसके ऊपरी भाग को हम टांड कहते हैं, निचले भाग को दोन कहते हैं। इसमें जो है 3 महत्वपूर्ण पाठ क्षेत्र है, नाम याद रखिएगा आपका। एक नेतराहाट का पाठ हो गया, गणेशपुर का पाठ हो गया, और जमीरा पाठ हो गया। तो नेतराहाट का जो है ऊंचाई कितना है, तो ये 1180 है।
उसके बाद गणेशपुर का आपका 1170 है और जमीरा का 1142 मीटर है। ठीक है, तो इन पॉइंट को पे आप नोट डाउन कर लीजिएगा। बाकी बात किया जाए पाट क्षेत्र, इसका जो है स्थापना किस काल में होता है ये भी पूछा जाता है। तो इसकी स्थापना जो है इयोसीन, इयोसीन काल में पाट क्षेत्र का स्थापना होता है। इयोसीन काल में जो है पाट क्षेत्र का स्थापना हो जाता है। चलिए आप लोग कमेंट करके बताएं कि पाट क्षेत्र किन किन झीलों में फैला हुआ है। आप लोग इसका आंसर जो है कमेंट करके बताएं कि पाट क्षेत्र है किन किन जिलों में फैला हुआ है। देखते हैं पंचेत जल विद्युत शक्ति गृह किस नदी पर अवस्थित है। तो पंचेत जल विद्युत गृह जो है ये दामोदर नदी धनबाद में स्थित है, यानी जो यहाँ पर करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी हो जाएगा। ठीक है, पंचेत जल विद्युत शक्ति गृह कहाँ पर है, तो ये दामोदर नदी धनबाद में है। बाकी इसका जो है विद्युत क्षमता कितना, तो ये 80 मेगावाट का इसका विद्युत क्षमता है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। ये नदी और उसका जलप्रपात को मिलान करना है, नदी और उसके जलप्रपात। तो ये घग्गर नदी पर कौन सा जलप्रपात है, तो ये हेमपाद। ये कहाँ पर है, तो गुमला में। ठीक है, घग्गर नदी पर हेमपाद गुमला में। उसके बाद दक्षिण कोयल नदी पर कौन सा है, तो बाघमुंडा। ठीक है, दक्षिण कोयल नदी पर बाघमुंडा। उसके बाद कन्हार नदी पर कौन सा है, तो सुखलदारी जलप्रपात कन्हार नदी, ये कहाँ पर है, तो गढ़वा में है। सुखलदारी जलप्रपात गढ़वा में है। और बनाई नदी पर कौन सा है, तो पंचगढ़। पंचगढ़ का ही दूसरा नाम जो है पंचघाघ का जो उपनाम है पंचगढ़ है। तो ठीक है, तो पंचघाघ जो है यही जो है पंचगढ़ कहलाता है। ये कहाँ पर है, तो खूंटी में है। ठीक है, तो ये पॉइंट हो गया आपका। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। 1857 के विद्रोह के दौरान टिकट उमराव सिंह के भाई घासी सिंह को गिरफ्तार कर कहाँ के जेल में जो है डाल दिया गया था, जहाँ उनकी मृत्यु हो जाती है। तो इन्हें जो है गिरफ्तार करके लोहरदगा के जेल में डाल दिया जाता है, यानी जहाँ पर करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन डी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। झारखंड के पलामू में 1857 के विद्रोह के नेतृत्व के संदर्भ में कौन सा कथन जो है गलत है। तो पलामू में 1857 के विद्रोह का जो है नेतृत्वकर्ता नीलांबर पीताम्बर नामक दो भाइयों ने किया था, तो ये कथन बिल्कुल सही है। डाल्टन ने नीलांबर पीताम्बर को गिरफ्तार कर 28 मार्च 1857 को लेस्लीगंज में नीम के पेड़ पर लटका दिया था। नहीं, तो ये जो है कथन गलत हो जाएगा। ये इनको जो फांसी दी जाती है 28 मार्च 1859 ईस्वी में। ठीक है, 1859। ठीक है, 28 मार्च 1859 ईस्वी में। और ये जो फांसी दिया जाता है ये आम के वृक्ष में दिया जाता है। तो इन पॉइंट को आप करेक्ट कर लीजिएगा कि डाल्टन ने जो नीलांबर पीताम्बर को गिरफ्तार कर 28 मार्च 1859 ईस्वी में जो है लेस्लीगंज पलामू में इन्हें जो है आम के पेड़ पर लटका दिया था। यानी जहाँ पर करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन एक हो जाएगा, केवल ऑप्शन एक। अगला क्वेश्चन देखते हैं। एशियन रिफैक्ट्रीज लिमिटेड कहाँ पर स्थित है, तो ये एशियन रिफैक्ट्रीज लिमिटेड जो है धनबाद और बोकारो ये दोनों जगह स्थित है, यानी जहाँ पर करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन बी एंड डी दोनों हो जाएगा। उसके बाद शिशु लिंगानुपात में झारखंड का कौन सा रैंक है, तो शिशु लिंगानुपात में जो झारखंड का रैंक है ये आपका 15वां रैंक है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। मुख्यमंत्री को उसके पद से उसकी अवधि के पूर्व कैसे हटाया जा सकता है, तो विधानसभा में उसके विरुद्ध अविश्वास प्रस्ताव लाकर। ठीक है, ये बिल्कुल सही कथन है। तो मुख्यमंत्री को अगर हटाना है तो विधानसभा में उनके प्रति जो है अविश्वास प्रस्ताव को हम पारित कर देंगे। उसके बाद राज्य अथवा विधान परिषद में जो है बहुमत से विरुद्ध प्रस्ताव पास करना। ठीक है, तो ये कथन गलत हो जाएगा। ठीक है, ये जो अविश्वास प्रस्ताव लाया जाता है केवल राज्यसभा में ही लाया जाता है। तो यहाँ पर जो है ये जो अविश्वास प्रस्ताव विधान परिषद में नहीं जाएगा, ये केवल विधानसभा में ही रहेगा। तो ये कथन गलत हो जाता है। नेक्स्ट कथन है राज्यपाल के विचार में राज्य का संवैधानिक ढांचा टूट गया हो। ठीक है, जब राज्यपाल को ऐसा जब लगे कि उस राज्य का जो है संवैधानिक ढांचा टूट गया है तो उस समय भी जो है मुख्यमंत्री को उनके पद से हटाया जा सकता है, यानी जहाँ पर करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन थ्री भी ये सही हो जाएगा। उसके बाद अगला है राज्य विधायिका के दोनों सदन के इसके विरुद्ध अविश्वास प्रस्ताव पास करके। तो ये भी कथन गलत हो जाएगा, ये दोनों सदन में, ये केवल विधानसभा में होगा। तो यहाँ पर जो करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी 1 एंड 3 हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। महाधिवक्ता सदन में मतदान कर सकता है, यह कथन सही है या गलत। नहीं, महाधिवक्ता को जो है सदन में जो है मतदान करने की शक्ति नहीं होती है। ठीक है, महाधिवक्ता को जो है सदन में मतदान करने की शक्ति नहीं होती है। वो केवल बैठक में भाग ले सकते हैं और कार्रवाई में भाग ले सकते हैं, लेकिन मतदान करने का कोई अधिकार नहीं होता। तो ये कथन गलत हो जाएगा।
सो यहाँ पर जो करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, मनरेगा योजना जो है झारखंड के जिले में कब से लागू होता है? तो मनरेगा योजना जो है ये 6 फरवरी 2006 से जो है झारखंड के जिले में लागू हो जाता है। पूरे जिले में जो है ये कब से लागू हो जाता है? तो 6 फरवरी 2006। तो यहाँ पर आप थोड़ा सा करेक्ट कर लीजिए, 6 फरवरी 2006 से जो है ये पूरे झारखंड के जिलों में लागू हो जाता है। अगला क्वेश्चन है, पीटीजी हड़िया योजना के बारे में कौन सा कथन जो है असत्य है? पीटीजी हड़िया योजना के बारे में कौन सा कथन असत्य है? तो इसकी घोषणा जो है 6 अप्रैल 2017 को की गई थी। तो ये कथन बिल्कुल सही है। उसके बाद इस योजना के लाभार्थी को इस योजना के जो लाभार्थी हैं 70,000 हैं, जिनकी साक्षरता दर निम्न है और आर्थिक आय मासिक 1,000 से कम है। ये भी कथन सही है। इस योजना के तहत आदिम जनजाति को 40 किलो चावल राज्य खाद्य विभाग द्वारा पहुंचाएगा। ये कथन गलत हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पर केवल जो है कौन सा कथन असत्य पूछ रहा था? केवल तीसरा जो कथन है असत्य है, यानी जो सो करेक्ट आंसर जगह ऑप्शन सी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है हमारा, झारखंड बजट 2023-24 में मुख्यमंत्री ग्राम सेतु योजना के तहत कितने पुलों का निर्माण किया जाना है? ठीक है, झारखंड बजट 2023-24 में जो है ग्राम सेतु के तहत जो है टोटल जो है अभी राज्य में 70 पुलों का निर्माण किया जाएगा, यानी यहाँ पर करेक्ट आंसर जाएगा ऑप्शन ए हो जाएगा। इस बार का बजट का थीम क्या था? तो हमीनकर बजट है इस वर्ष का थीम। अगला क्वेश्चन है, झारखंड के किस जिले में आपदा खादी पार्क परिसर में गांधी संग्रहालय की स्थापना की गई है? ठीक है, तो यहाँ पर पूछ रहा है कि झारखंड के किस जिले के में जो है आपदा खादी पार्क परिसर में गांधी संग्रहालय की स्थापना किया जा रहा है? तो ये कहाँ पर किया जा रहा है? तो सरायकेला खरसावां में, यानी जहाँ पर करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, 30 जून 2022 को संथाल हुल का कौन सा दिवस बनाया गया? ठीक है, तो हुल दिवस 30 जून को बनाया जाता है, और ये 30 जून 2022 को कौन सा वहाँ दिवस था? तो 167वां। ठीक है, यानी जहाँ पर करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, सैफ अंडर 18 महिला फुटबॉल प्रतियोगिता का आयोजन कहाँ किया जा रहा है? तो जेआरसी स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स जमशेदपुर में ये किया जा रहा है। सैफ अंडर 18 महिला फुटबॉल प्रतियोगिता का आयोजन जो है जेआरसी स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स जमशेदपुर में किया जा रहा है। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में रोपवे हादसा को लेकर त्रिकुट पर्वत जो है चर्चा में रहा। ये त्रिकुट पर्वत कौन से जिले में है? तो त्रिकुट पहाड़ जो है ये देवघर में है, यानी जहाँ पर करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी हो जाएगा। और आज का जो हमारा आखिरी क्वेश्चन है, 18 दिसंबर 2022 को रांची के सिल्ली में 3 दिवसीय गुज महोत्सव का आयोजन किसके द्वारा किया गया? तो 18 दिसंबर 2022 को जो गुंज महोत्सव बनाया गया था, इसका उद्घाटन रमेश बैस के द्वारा किया गया था, यानी जहाँ पर करेक्ट आंसर जाएगा ऑप्शन ए हो जाएगा। सो इस वीडियो में इतना ही। वीडियो अगर अच्छा लगा हो तो वीडियो पर लाइक एंड कमेंट जरूर करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।